अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं नेक की कटिंग। ठीक है, हमें जो तैयार नेक चाहिए वो चाहिए 3.5। ठीक है, 3.5 तो है हमारी तैयार, पर हम इसके अंदर मार्जिन जो रखेंगे वो रखेंगे 1 इंच का। तो हमें कितना चाहिए, यहाँ पर 4.5। यहाँ मैंने 4.5 पर निशान लगा दिया। अब इस पॉइंट से हम इस चिप्स बुकरम के पीस को कर देंगे डबल। यहाँ हम लोगों ने इसको डबल कर दिया। 4.5 और 4.5 हमारे पास कितना हो गया, तकरीबन 9 इंच। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इंची टेप रखा इस पॉइंट से यहाँ तक। अब हमने 3.5 पर लाया इंची टेप को, और यहाँ से हमें लेंथ कितनी चाहिए गले की। वैसे जो तैयार चाहिए होती है हमारी 6 होती है, लेकिन हमने इसका आगे थोड़ा सा कट बनाना है तो हमने यहाँ से 5.5 रखी। ठीक है, 5.5 से यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे पूरी लाइन लगा दी। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक भी हमें 3.5 इंच ही चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। यहाँ पर हम लोगों ने 3.5 इंच पे ऐसे निशान लगाया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ से हम लोगों ने ऊपर आना है 1.5 इंच पे। यहाँ से हम लोग आए 1.5 इंच पे, मैंने निशान लगाया। अब हम इसको यूँ राउंड लेकर आएंगे, ये यहाँ से ऐसे 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 ये हम लोग राउंड लेकर आए। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से 1 इंच तक जाएंगे नीचे, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने शेप बनाई। तो हम लोग इसको ऐसे ओरेब कर देंगे वी शेप में। यहाँ से लिया ओरेब वी शेप में, ठीक हो गया। फिर इसको वी शेप को हमने, ये जो राउंड बनाया है हमने इसके साथ मिला दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा राउंड बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ये इंची टेप है और हम लोगों ने इसको यहाँ से ऐसे रखना है 1 इंच। हम लोगों ने इसका कितना मार्जिन देना है, 1 इंच। तो हम लोगों ने यहाँ से साथ साथ में इंची टेप चलाते जाना है और 1 इंच का मार्जिन देते जाना है। कैसे, इंची टेप चलाते जाना है और 1 इंच का मार्जिन देते जाना है। जो हम लोगों ने 1 इंच रखा था ना, अब मुझे तो अंदाज़ा है तो मैं इसलिए हाथ से चला रही हूँ। अगर आप लोग को अंदाज़ा नहीं है, आप ऐसे इंची टेप रखते जाएं और साथ साथ इसको घुमाकर निशान लगाते जाएं। अब यहाँ पर हमारे पास ये नेक हो गया। अब हम इसको कर देंगे कट। ठीक है, यहाँ तक देखें कुछ इस तरीके से शेप है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी है, 3.5 3.5। यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी है, 5 इंचज़ ना, 5.5 सॉरी 5.5 इंचज़। और यहाँ से हम लोगों ने ये वाला जो है ये कितना लिया, 1 इंच का। ठीक है, वी बना दिया और उसके बाद हम लोगों ने इसका राउंड कट कर दिया। अब हम लोगों ने ली कैंची और इसके साथ साथ हम लोगों ने सबसे पहले एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करते हैं, चिप्स बुकरम का एक्स्ट्रा पीस कटिंग करते हैं। यहाँ से ऐसे 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 और ये कटिंग हो गया। उसके बाद हम लोग इसका अंदर का कटिंग करते हैं। ये है हमारे पास पीस, ये रखा हमने और ये देखो ये रखा 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 ऐसे ऐसे ऐसे, ये रखा ऐसे 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 ये, और हम लोगों ने फिर ये रखा ऐसे ये हमारे पास राउंड नेक, राउंड शेप नेक हमारे पास कटिंग हो गया। अब हमने इसके ऊपर और ज़्यादा डिज़ाइनिंग करनी है तो हमें क्या चाहिए, इसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक। हम लोगों के पास एक्स्ट्रा फैब्रिक जो चाहिए चिप्स बुकरम का, वो कितना चाहिए लेंथ में, हमने उसको रखना है लेंथ में तकरीबन 10 इंच हमारा तैयार होगा और 1 इंच 1.5 इंच का हम इसका मार्जिन रखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इसको ले लिया तकरीबन 11 इंच ना, 11.5 भी ले सकते हैं और 11 भी, तो मैंने यहाँ 11.5 लिया है। ठीक है, अब उसके हिसाब से मैंने इसको लिया है 2 इंच पे। यहाँ से मैंने 2 इंच पर निशान लगाया। अच्छा, मैं इसको 12 ले लेती हूँ, हम लोग नीचे से इसकी नोक सेट कर लेंगे। मैंने इसको ले लिया यहाँ पर 12 इंच पे, यहाँ से ऐसे, और इसके मैंने 2 इंच पर निशान सेट कर लिया कुछ इस तरीके से। ये रहा इसका 2 इंच, और यहाँ से भी इसको देखते हैं, ये रहा इसका 2 इंच, यहाँ से भी आए हम इसका, ये रहा इसका 2 इंच, यहाँ से आए हम लोग इसके, ये रहा इसका 2 इंच। ये हमारे पास हो गया है जी तैयार। अब हम लोगों ने ली कैंची और ये यहाँ से देखो ऐसे, और यहाँ से हम लोगों ने इसको बस जहाँ हम लोगों ने निशान लगाया ना उसके बराबर में हम लोगों ने इसको कटिंग करते जाना है कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब हम लोगों ने 2 इंच कटिंग तो कर लिया, अब हमें इसका भी हाफ करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको किया डबल। हम लोगों ने मतलब इतना हैवी नेक नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा गर्मी में ये नेक परेशान करता है, तो हम लोगों ने इसको लिया डबल डबल डबल। अब मैं एक एक अगर अलग अलग कटिंग करती तो आप लोग को समझ में नहीं आता, तो जो इजी मेथड था जो आप लोग को समझ आ जाता वो मैंने इसमें रखा है। और चिप्स बुकरम का पीस भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी एक्सपेंसिव होती है तो आप लोग का खर्चा कम हो। यहाँ से हम लोगों ने रखा ऐसे ऐसे, मतलब इसको हम लोगों ने बराबर रखकर काट दिया। अक्सर ऐसा होता है कि चिप्स बुकरम का पीस नहीं होता तो हम लोग इसको पूरा कैसे करें। ये रहा हमारे पास, ये हम लोगों के पास 2 पट्टियाँ आ गई। अब हम इसका काम करते हैं आगे कि कैसे करना है। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया एक एक्स्ट्रा कपड़ा, यानी कि जो हमारी कमीज़ का कपड़ा है ना, उसके हम शलवार का कपड़ा भी ले सकते हैं, और उसके साथ अगर आपके पास शलवार का कपड़ा नहीं है तो कोई कंट्रास्ट फैब्रिक भी ले सकते हैं। और ये वाला डिज़ाइन सेम फैब्रिक पर भी बन सकता है, पर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हमने इसके लिए ले लिया कंट्रास्ट कलर का एक फैब्रिक। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी सी ना, तकरीबन आधा इंच जगह छोड़कर फिर पेस्ट किया है, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों जगह से मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है और फिर मैंने पेस्ट किया। अब आ गई है एक पट्टी तो हमारी पेस्ट हो गई।
अब हम आते हैं दूसरी पट्टी के ऊपर। यहाँ पर देखिए मैं जो दूसरी वाली पट्टी है ना उसको तकरीबन 4 इंच जितना छोटा करूँगी। उसके बाद इसको इसके साथ पेस्ट करूँगी, लेकिन इन दोनों के दरमियान तकरीबन 1 इंच का गैप होना चाहिए, ताकि आधा इंच वहाँ का कपड़ा कट जाए, आधा इंच यहाँ का कपड़ा कट जाए तो हमें मुश्किल नहीं हो। अगर इनके दरमियान हम गैप नहीं रखेंगे ना, फिर हमें इसकी पेस्टिंग करने में भी मुश्किल होगी, सिलाई करने में भी मुश्किल होगी, डिज़ाइनिंग करने में भी मुश्किल होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल बराबर बराबर रखना है आपने, ठीक है। यहाँ तक ये मसला हल हो गया। अब हमने इनको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से कपड़े का मार्जिन छोड़कर फिर हम लोगों ने कट किया। अब हम लोग इसके साइड से भी कट करेंगे, साइड से भी आधा इंच कपड़ा छोड़कर फिर कट करेंगे, ताकि हमें फोल्डिंग में मुश्किल ना हो। ऊपर से देखें मैं आपके सामने सारी कटिंग कर रही हूँ, ऊपर से भी आधा इंच मैंने इसका छोड़ा है, ताकि फ़ोल्ड करूँगी ना मैं तो ज़्यादा भी बुर ना निकले, कपड़े का धागा रेशा कुछ भी ना निकले, बहुत आसानी से स्मूथली हमारा काम हो जाए। सबसे पहले अब नीचे से मैंने थोड़ा सा फ़ोल्ड किया। नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद जब क्रीज़ बन गई तो फिर राइट और लेफ़्ट दोनों साइड मैंने इसका पेस्ट कर दिया, पोस्ट बोल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने इसके गले को पेस्ट किया। गले में भी यही सेम चीज़ है कि नीचे से भी हम लोगों ने आधा इंच रखना है, साइडों से पूरा, मतलब जहाँ भी हम लोगों ने कपड़ा पेस्ट करना है साइड से आधा इंच कपड़े का मार्जिन हम लोगों ने रखना है लाजमी हर हालत में। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी ना दरमियान की क्रीज़ बना ली। दरमियान की क्रीज़ बनाने के बाद जो साइडें थी ना वहाँ पर हल्के हल्के से कट लगाएं, ताकि फोल्डिंग में ना एक खिंचाव ना आए। अब यहाँ पर फ्रंट साइड पर मैंने कमीज़ रखकर उसकी दरमियान की क्रीज़ भी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। ये कमीज़ का फ्रंट साइड है। अब जो हम लोगों ने नेक बनाया था ना आपके सामने, वो जो हम लोगों ने पेस्ट किया था और कटिंग किया था उसको ले आए हम लोग यहाँ पर, और उसके साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा हम लोगों ने सिलाई कर लिया। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की है, हम लोगों ने इसकी दरमियान की सिलाई लगाई। उसके बाद ये जो छोटा सा वी है ना, बस इतनी सिलाई करनी है, इससे ऊपर जाना ही नहीं है। फिर मोड़ कर आए हम लोग, दूसरी साइड के वी को सेट कर कर उसके ऊपर सिलाई कर ली। बस इससे ऊपर नहीं जाना, इसके साइड पे भी नहीं जाना, लेफ़्ट राइट कहीं नहीं जाना। बस आपने कितनी सिलाई करनी है, सिर्फ जितना छोटा वी है ना नीचे, बस उतनी। अब ये जो हम लोगों ने पट्टियाँ कट की थी ना, ये वही वाली पट्टियाँ हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले जो छोटी पट्टी थी ना उसको अटैच किया, लेकिन उसको अटैच करने से पहले मैं रख कर देख रही थी कि ऊपर की तरफ जो मेरा चिप्स बुकरम है ना, उससे ऊपर की तरफ रख कर हम लोगों ने पट्टी अटैच करनी है। अगर आपने इस पट्टी का ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही आपने अटैच कर ली, तो क्या होगा, एट द एंड जब आप सिलेंगे ना, ये गले का राउंड होता है ऊपर, थोड़ा सा आगे जाके ये गले का राउंड ऊपर चला जाता है, आपका पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। कैसे ख़राब होगा कि ये तो नीचे से ये सिलाई वाला कपड़ा तो नज़र आएगा, पता चलेगा कि आपने ट्रिक लगाकर फिर गला बनाया। तो इस बेइज्जती से या इस नुकसान से या इस ब्लंडर से बचने के लिए आप इसको पहले एक दफ़ा चेक कर लें। जब चेक कर कर तसल्ली हो जाए तो फिर आप इसको सिलाई करें। सेम यहाँ दूसरी साइड पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखें आपको क्लियरली समझ आएगा। यहाँ पर भी देखिए जितना मैंने ऊपर से छोड़ा था ना, तकरीबन मैंने छोड़ा था 1.25 इंच, तो 1.25 इंच मैं ऊपर रखकर फिर वी से भी ऊपर रखकर इस पट्टी को सिलाई कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम लोग इसको सिलाई करते हैं इसको हम ओवरलैप कर देंगे। यहाँ पीछे मैं एक बात बताना भूल गई कि हम लोगों ने जो इसकी एंडिंग की है ना पट्टी की, वो जो क्रीज थी ना उसकी दरमियान में जाकर हमने एंड किए, मतलब थोड़ी सी राइट साइड आ रही थी, थोड़ी सी लेफ़्ट साइड आ रही थी। तो होप्स हो कि आप लोग को थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अगर मुझसे मतलब बताने में कोई चीज़ भूल जाती है तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। रिपीट करने का मसला नहीं है, आप लोगों का काम गलत हो उसका बहुत ज़्यादा अफसोस होगा दिल में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसकी जो नीचे की क्रीज़ है ना वो भी बिठा ली, ताकि नीचे की जो पट्टी है ना वो ना नज़र आए। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा नरम था, बहुत ज़्यादा नरम, जैसे मैं रखती जा रही थी ना हल्का हल्का सा सिलाई करते वक्त भी खींच रहा था। पर हम तो काम ही हमारा यही कि हमने हर तरह के कपड़े को सिलाई करना होता है खूबसूरत और अच्छा करके। अब यहाँ पर देखें मैंने इसकी दूसरी साइड की पट्टी को कैसे सेट किया, ना झोल आने देना है, ना क्रीज आने देनी है, ना ही हमने इसको ख़राब होने देना है। अब हमारे ये दोनों पट्टियाँ लग गई ना, एक दफ़ा मैंने सिलाई की, फिर अब उसके ऊपर भी हमने एक दफ़ा सिलाई कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने राउंड नेक की तरफ। अब इस नेक का कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्रीज़ बनी हुई है, वी बनी हुई है। अब आपने बस एक साइड से शुरू करना है और पूरा ना आप लोगों ने गले को इसको राउंड कर कर सिलाई करते जाना है। अच्छा, कभी कभी ना ऐसा होता है कि मशीन आपका बहुत ज़्यादा धागा तोड़ रही होती है, तो सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है वो ये करना है कि आप चेक कर लें आपकी मशीन में तेल है या सूखी हुई तो नहीं है, बहुत ज़्यादा धागे तो नहीं फंसे हुए। जब कभी आपको मशीन बहुत ज़्यादा तंग करे, इसका मतलब समझ जाया करें कि मशीन में थोड़े धागे वागे फंसे हुए। अब यहाँ पर देखें मैंने पलट कर इसको चेक कर लिया, एक दफ़ा तसल्ली कर ली अपनी कि कहीं से कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही, कोई झोल, कोई खम, कोई मसला तो नहीं है। जब मेरा दिल मुतमईन हो गया, ओके की रिपोर्ट होगी, तो फिर मैंने इसके अंदर के कपड़े को कट कर लिया।
इससे पहले आप लोग इसके अंदर के कपड़े को कट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अंदर का भी कपड़ा कट कर देंगे आपके पास तो कोई मार्जिन नहीं बचेगा सेट करने का, सिलाई करने का, इसको कुछ अच्छा करने का। तो बस फिर हम लोग इसको करेक्ट नहीं कर सकेंगे, फंस जाएंगे। तो उस फंसने से बचने के लिए हम लोगों ने एक दफ़ा तसल्ली से चेक कर लिया। अब हमारा नेक तैयार हो गया है यहाँ पर, तो हम उसके ऊपर कर रहे हैं डिज़ाइनिंग। यहाँ पर मैंने सादा धागा ले लिया, जो यही आम नॉर्मल धागा होता है ना घर में कपड़े सिलने के लिए, वही उसको मैंने कर लिया 8 तह पे। आप बड़ी सी कोई सुई ले लेना, उसके अंदर 8 तह पे आराम से आ जाएगा, यानी कि 4 तह हम लोग जब डालेंगे तो पलट कर हमारा 8 तह हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं हल्के 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 इसके डॉट बना रही हूँ। डॉट कैसे बनाना है, नीचे से सुई निकाली, एक दफ़ा सामने ले गई, फिर दाएं से निकाली, फिर बाएं ले गई, फिर ऊपर से निकाली नीचे ले गई, फिर आगे से निकाली पीछे ले गए। बस इस तरीके से करते करते हमारे पास एक स्टार क्रिएट हो जाएगा। मैं आप लोग को 2 दफ़ा इसको बताऊंगी, ताकि अगर एक दफ़ा किसी से मिस हो भी गया है कुछ, तो आपको दूसरी दफ़ा देखने में और समझने में कुछ भी मुश्किल ना हो। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं एक और बात भी करूँगी जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब आप सबको इस बात पर थोड़ी सी ध्यान और तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम लोग जब बताते हैं वीडियोस में, हम जो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैं हूँ, मैं इतने ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग वाले, लूप्स वाले, पोटली बटन वाले, इन चीज़ों वाले कपड़े नहीं पहनती, तो मैं वो दिखाती हूँ कि जो मैं पहन सकती हूँ। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह ट्राई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। जैसे जैसे वो वेरिएशन करते जाएंगे अपने कपड़ों में, वैसे वैसे उनके कपड़ों में भी तो चेंजिंग आती जाएंगी ना, और फिर बताने के मेथड में, काम करने के मेथड में। तो इससे रिलेटेड जो भी हर किसी के पर्सनल इश्यूज़ होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए पर्सनल क्लासेस ली जाती हैं। उसकी फ़ीस जो है ना वो 1000 पर मंथ है। 1 महीने के आप 1000 रुपये भरें। यकीन करें आपके, अगर हम इसको डिवाइड करें ना 30 डेज़ पर, 33 रुपीज़ हमारे बनते हैं पर डे के। मतलब आजकल का बच्चा भी 50 रुपये की चीज़ खाता है, तो क्या आप लोग अपने एक हुनर के लिए इतना सा इन्वेस्ट नहीं कर सकते? क्लासेस बहुत अच्छी हैं, पूरी डिटेल जो होगी ना वो आपको इनबॉक्स में भी मिल जाएगी। आप कमेंट कर सकते हैं, आप इनबॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 1 घंटे की हमारी क्लास होगी, उसमें आपके सारे मसाइल का हल होगा। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप लोग के देखने में या समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल या दिक्कत पैदा करे। लेकिन हाँ, इस बात की बहुत ज़्यादा गारंटी मैं देती हूँ कि आपके काम को बहुत आसान कर देगी। ऐसी चीज़ें जो अभी आप लोग देखते हैं और आपको लगता है ओ ये कैसे बनी होंगी, ओ ये कैसे स्टिच हुई होंगी, ओ ये क्या किया होगा इन्होंने काम, तो वो आप लोग के लिए ऐसे हलवा हो जाएगा और आप फटाफट उसको कर लेंगे। इन बातों के दौरान फ्रेंड्स मैंने बैक का नेक बनाया, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। मतलब मैंने रखा और साथ में सेट कर कर कटिंग कर दिया। इसके अलावा इसकी मेज़रमेंट के साथ भी कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो नेक पर पट्टी लगानी है ना, यानी कि ये जो क्या मतलब येलो टाइप सा कलर है, इसके साथ जो मैं पट्टी लगा रही हूँ ना कंट्रास्ट फैब्रिक की, ये मैं थोड़ी सी ऑरेब लेकर फिर लगा रही हूँ। कभी भी बैक गले पर हम सीधी पट्टी नहीं लगाते। सीधी पट्टी लगी नहीं सकती है बैक गले पर, इतना ज़्यादा परेशान भी करेगी आपको, उसके साथ साथ आपको ना मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होगी, पलटी ही नहीं जाएगी, सारे झोल आएंगे, खम आएंगे, चुन आएंगे। तो जो भी हम लोग बैक गले पर पट्टी लगाते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर देखें हमारा ये बैक गला तकरीबन बनकर तैयार हो गया। अब हम इसके दोनों शोल्डर्स जो है ना वो अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद फिर हम इसकी पीछे की सिलाई कर देंगे। बहुत ही स्मूथ गला होता है और ये आसानी से बन भी जाता है। ये देखिए पीछे का गला हमने आगे की तरफ पलट कर इस पर सिलाई कर दी है। अब हम लोग इसको एक सिलाई करके छोड़ेंगे नहीं, अक्सर ऐसा होता है हमारा गला खुल जाता है, तो हम लाजमी हर हालत में इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस साइड पे। मैंने इस कपड़े को अभी कट नहीं किया, जो ऊपर इतना छोटा सा नज़र आ रहा है ना पीस एक कपड़े का, उसको मैंने कट नहीं किया, क्योंकि अब जब मैं इसका गला सेट कर लूँगी पूरी दोनों साइडों पर शोल्डर्स की सिलाइयाँ लगाने के बाद, फिर मुझे पता चल जाएगा इतना मार्जिन है और अब मैं इसको कर सकती हूँ कट। तो बस यहाँ पर अब देखें, जैसे ही मैंने इसकी ये ख़त्म की वैसे ही मैंने फ़ौरन से इसको कट कर लिया। अब बताएं ऐसी कोई चीज़ जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये लालच ना करूं कि आप लोग पर्सनल आएँ तो सिखाऊं। नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी नीयत, दिल खुलूस से आप लोगों के साथ ये वीडियोस शेयर करती हूँ, ताकि घर बैठी ऐसी जो बच्चियाँ हैं जो नहीं सीख सकती, जो काम नहीं कर सकती है, जो पे नहीं कर सकती, वो घर बैठकर भी हुनर सीख सके। लेकिन ऐसा है कि जब मैं क्लासेस देती हूँ तो फिर मेरी भी मजबूरी होती है, इंटरनेट चार्ज होता है, लाइट चार्ज होती है, हमारा वक्त चार्ज होता है। 1 घंटा सिर्फ कहने को 1 घंटा है, 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी चला जाए तो आप बताएं मेरे पास पीछे क्या बचेगा। खैर,
ये तो थी हर किसी की अपनी चॉइस की बात। अगर किसी का दिल करता है तो वो पर्सनल क्लासेस ले, अगर नहीं भी करता तो भी हर तरह की डिज़ाइनिंग में शेयर करती हूँ। हाँ ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, बातें जो इंसान मतलब बताना भूल जाता है, या हमारे लिए वो इतनी बॉदर नहीं करती हैं, आप लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ये बाय मिस्टेक होता है, बाय मतलब प्लान नहीं होता। कुछ मेरी ऐसी नीयत नहीं होती कि मैं ऐसी चीज़ छुपाऊँ या आप लोगों से कुछ ना शेयर करूँ। तो अब आप लोग ये भी जाते जाते बताते जाइएगा कि आप लोग को डिज़ाइनिंग कैसी लगी, ड्रेस कैसा लगा, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, कैसा बनाया मैंने। जो भी आप लोग का फीडबैक है वो आप ज़रूर देकर जाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि इसमें कोई 1% भी ऐसी चीज़ ना हो जो आप लोगों से छुपी हुई हो या आप लोग के लिए मुश्किल हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।